अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक मैथ एक्सरसाइज 23 चैप्टर नंबर 23 पाइथागोरस थ्योरम आज हमारे पास मौजूद है और छोटी सी एक एक्सरसाइज है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज की तरफ मूव करने से पहले सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम है क्या और हमें बताता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम पे मूव करने से पहले आपको समझना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, यहाँ लिखा हुआ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की टाइप्स आपको पता ही है कि ट्राइंगल क्या होता है। उसकी एक टाइप है राइट एंगल ट्राइंगल। ये ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी इसके अंदर ऐसे हो सकती है कि आप इसको ऐसे बना दें, एक पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकती है कि आप इसको इस तरह से बना दें, ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी आपके पास इस तरह हो सकती है कि आप इसको ऐसे बना दें। 4 पॉसिबिलिटीज हैं। इस ट्राइंगल को आप इस तरह से घुमा के बना सकते हैं। यूजुअली इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जरा सा यहाँ पे गौर करें, देखें ये एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पे एक एंगल बनता है जिसको हम 90 डिग्री कहते हैं। 90 डिग्री की पहचान ये होती है कि हमेशा यहाँ पे एल की शेप बनेगी, एल फॉर्म बनेगी। यहाँ पे आप देखेंगे एल बन रहा है तो ये 90 डिग्री यहाँ पे ये एल है 90 डिग्री, यहाँ पे ये एल है 90 डिग्री। तो एल फॉर्मेशन अगर है किसी भी ट्राइंगल के अंदर तो हम लाजमी कहेंगे कि वो जो एंगल है वो हमारा कितना बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। और ऐसे ट्राइंगल को जिसके अंदर कोई एक एंगल 90 डिग्री पे होता है उसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये वाली बात क्लियर हो गई है। ट्राइंगल आपको पता है 3 साइडेड फिगर को ट्राइंगल कहते हैं। उस ट्राइंगल के अंदर फिर जो है हमारे पास एक टाइप है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान ये होती है कि कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और 90 डिग्री की पहचान ये होती है कि एल शेप बननी चाहिए। तो ऐसा ट्राइंगल आपका क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। फॉर इंस्टेंस जैसे घड़ी के अंदर 3 बज रहे हैं या 9 बज रहे हैं, ठीक है, या इस बोर्ड को आप देख लें, बोर्ड के जो आपके पास के एजेस है ना, तो ये वाली जो साइड है ये 90 डिग्री कहलाएगी। यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ये 90 डिग्री है। तो रियल लाइफ में इस तरह से आप जो है चीज़ों को कंपेयर भी कर सकते हैं कि कहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, कहाँ पे नहीं बन रहा। पहली बात क्लियर हो गई कि राइट एंगल क्या चीज़ है और राइट एंगल ट्राइंगल क्या चीज़ है। अब आते हैं चैप्टर के नाम की तरफ। चैप्टर का नाम है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था, उसके नाम पे पाइथागोरस थ्योरम है। ये बताता क्या है, ये बड़ी अहम बात है। एक राइट एंगल हम बना लेते हैं, ये आपने एक राइट एंगल बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। यहाँ पे ये जो एंगल है ये 90 डिग्री आ गया आपका, ठीक है। आपने इन साइड्स को नाम दे दिया, इसको आपने सी नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। इसमें कोई रूल नहीं है कि यही साइड सी होगी, आप इसको ए कह सकते हैं, इसको बी कह सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है क्लास मैट्रिक की, उसके अंदर ये वाली साइड को इन्होंने नाम दे दिया सी का। पाइथागोरस ने क्या बताया था? पाइथागोरस ने बताया था कि अगर ऐसी साइड जो कि 90 डिग्री के अपोजिट हो उसका आप ले लें स्क्वायर, तो वो बराबर होगी किसके? रिमेनिंग साइड के स्क्वायर, उसमें आप प्लस कर दें जो एक सेकंड साइड है उसके स्क्वायर को। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर हम चीज़ों को कंक्लूड करें, अगर ये वाली साइड आपकी है, ये वाली साइड अगर आपकी है 3 और ये वाली साइड आपकी है 4, ठीक है। कोई भी आप अभी पेपर पेंसिल लेके बैठे, इसको प्रूफ भी करके देखें। आप स्केल लें, एक साइड ऐसे बना लें 3 सेंटीमीटर या 3 इंचेस, ठीक है। एक साइड आप ऐसे बना लें 4 की। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अभी आप इसको बनाएंगे नहीं, सी हमें मालूम करना है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 और बी की वैल्यू कितनी है? 3। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो जाएगा? 25। ये सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे कितना आएगा? 5। तो आप स्केल की मदद से मेजर करके एक लाइन ड्रॉ करें 3 सेंटीमीटर या 3 इंचेस, और एक लाइन ड्रॉ करें 4 सेंटीमीटर या 4 इंचेस। शर्त क्या है? शर्त ये है कि ये 90 डिग्री बनना चाहिए। डी की मदद से आप बना लें। अच्छा, फिर ये वाले दोनों पॉइंट्स को आप मिला दें, तो जो पाइथागोरस थ्योरम कह रहा है कि ये वाली साइड आपकी 5 आएगी। आप कुछ भी कर लें, जस्ट आपने इन 2 पॉइंट्स को मिलाना है, खुद ब खुद ड्रॉ किए बगैर आप बता देंगे
कि ये आपका कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। ये पाइथागोरस ने हमें बताया था और यही थ्योरम हमारा क्या कहलाता है, पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। आई होप कि यहाँ तक सारे स्टेप्स, सारी बातें आपको क्लियर होंगी। एक दफ़ा दोबारा से कंक्लूड करता हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हमने स्टार्ट किया पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जो है हमें ये बताता है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो उसकी जो सबसे बड़ी साइड है, बड़ी साइड से मुराद ये है कि जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, उसका आप स्क्वायर करते हैं तो वो बराबर आता है रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के। और यहाँ पे हमने ये प्रैक्टिकली प्रूफ भी कर लिया और आप जो है अपनी कॉपी किताब के ऊपर ये प्रूफ भी कर सकते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमसे ये कह रहे हैं फॉलोइंग आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, वेरीफाई दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि आपको साइड्स दे दी गई हैं और आपने ये बताना है, प्रूफ करना है कि जो आपका ट्राइंगल है वो क्या है, राइट एंगल है। देख लेते हैं इसको। हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, सिंस सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के। अब यहाँ पे आप सी देखें कितना है आपके पास, 34 है। ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 16, और बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 30। तो अगर तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर LHS और RHS बराबर आएंगी, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो फिर ये दोनों साइडें बराबर नहीं आएंगी। तो आप जो है कैलकुलेटर की मदद से 34 का स्क्वायर देख लें कितना होता है। ये आ रहा है 1156। 16 का स्क्वायर देख लें, आई थिंक 256, और 30 का स्क्वायर 900। तो 1156 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1156। LHS बराबर है RHS के। तो ये आपने प्रूफ कर दिया कि जो आपका गिवन ट्राइंगल था वो कौन सा था, राइट एंगल ट्राइंगल था। इसी तरह का कुछ काम आपने यहाँ पे भी करना है पार्ट 2 के अंदर। उससे पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब देखिए अगेन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी कितना है, 10 है, ए कितना है, 6 है, बी कितना है, 8 है। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। 100 इज इक्वल टू 100। ये भी प्रूव हो गया। अगर इन केस LHS RHS इक्वल नहीं आते तो फिर आप ये कहते हैं गिवन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। पार्ट 3 को अब देख लेते हैं। इसके अंदर देखें पार्ट 3 में भी हमने काम वही करना है। आपने पाइथागोरस थ्योरम मेंशन किया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब सी की वैल्यू कितनी है, 25 आपके पास, इसका स्क्वायर लेंगे। ए की वैल्यू 15 है, इसका स्क्वायर, बी की वैल्यू 20 है, इसका स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर आप कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर से कितना आ जाएगा, 625। 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर 400। इसको आप प्लस कर दें, 625 इज इक्वल टू 625। तो अगेन आपने फाइनली प्रूव कर दिया कि जो गिवन ट्राइंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस का नाम जो है जबान पे रहता है, एक्चुअली जो हमारी कोचिंग एकेडमी है उसका नाम भी पाइथागोरस है। देखिएगा यहाँ पे अब अगेन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी जो है 15, ए जो है 13 और बी जो है कितना आ जाएगा आपका, √56। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 13 का स्क्वायर 169 और 56 और ये स्क्वायर रूट आपस में स्क्वायर रूट कैंसिल करेगा, आपको कितना मिलेगा, 225 इज इक्वल टू 225। तो अगेन यहाँ पे आपने इसको भी प्रूव कर दिया और ये बात साबित हो गई कि चारों क्वेश्चंस के अंदर, चारों पार्ट्स के अंदर जो हमें ट्राइंगल गिवन था वो कौन सा था, राइट एंगल ट्राइंगल था। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन 1 मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं फाइंड द अननोन वैल्यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स।
अब फिगर कौन सी है मैं आपको बता चुका हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान ये है कि एक एंगल लाजमी तौर पर 90 डिग्री में बनेगा और एल शेप बन रही होगी। अब यहाँ पे हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन ये थी कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम नाम देते थे सी का, बाकी जो रिमेनिंग टू साइड्स है किसी को भी ए कह दो किसी को भी बी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हमने ए कह दिया, इसको बी कह दिया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद है। सी की वैल्यू क्या है, एक्स है, जो कि हमें मालूम करनी है। ए की वैल्यू कितनी है 24 और बी की वैल्यू कितनी है 7। 24 का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर में 24 टाइप करें, स्क्वायर दबाइए, 576 आ जाएगा। और 7 का स्क्वायर 49 है। 49 प्लस 470 576 यू विल गेट 625। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर की। आपको किसकी निकालनी है, एक्स की, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे आपने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 25। देखें, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी सराउंडिंग के अंदर कोई भी अगर ऐसी शेप बनती है जिसकी शेप जो है 90 डिग्री के सिमिलर है, उसके अंदर आपको दो साइड्स अगर पता है तो इजीली आप थर्ड साइड भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसके अंदर भी आपने प्रूफ करना है, सॉरी फाइंड आउट करना है एक्स को। तो मैंने बताया था कि 90 डिग्री के अपोजिट आप इसको कह देते हो सी, इसको कह दो ए, इसको कह दो बी, आपकी मर्जी है। ए बी को आप जो इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन सी फिक्स है अपोजिट टू 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम ने हमें बताया था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 13 है, ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू कितनी है x 169, ये 25 आ जाएगा और यहां पे ये x स्क्वायर आ जाएगा। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कितना बनेगा 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो आप, क्योंकि आपने रूट स्क्वायर को कैंसिल करना है, तो आपको मिलेगा 12 इज इक्वल टू एक्स, x इज इक्वल टू 12। क्लियर है बात। एक क्वेश्चन अगर आपके जहन में ये आ रहा हो कि सर हमने ये सीखा था कि जब कभी भी स्क्वायर रूट रिमूव करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ वैल्यू ली है, प्लस के अंदर माइनस में नहीं ली। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जो माइनस है ना, नेगेटिव साइन, वो जस्ट हमें डायरेक्शन बताता है, उसकी सिग्निफिकेंस ये होती है। अच्छा, हमारे केस के अंदर ये जो x है ये मिकदार है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, तादाद, क्वांटिटी, मिकदार नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर आप इन्वॉल्व नहीं करते। तो आप कहीं भी देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जब कभी भी हम रूट को रिमूव करेंगे माइनस नहीं लगाएंगे। पार्ट 3 हमारे पास है, अगेन 90 के अपोजिट आप सी सपोज कर लो, इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी कितना है, होल स्क्वायर दे दो यहाँ पे, ए कितना है 2 और बी कितना है x। क्लियर है यहाँ तक। अब ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज होती है, आपको बताया था मैंने कि ब्रैकेट के अंदर सबको देनी होती है। ये 2 के ऊपर इंडिविजुअल स्क्वायर आएगा और स्क्वायर 2 अंडर रूट के ऊपर इंडिविजुअल स्क्वायर आएगा। 2 का स्क्वायर 4 और ये जो है x स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, दिस स्क्वायर विल कैंसिल दिस रूट, यू विल गेट 2। 4 2 से कितना होता है 8, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई है एक्स स्क्वायर की, जबकि आपको मालूम क्या करना था x। क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2।
ठीक है, अगेन आपने नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दिया क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। इधर आ जाओ लास्ट पार्ट के ऊपर, इसको आपने सी कह दिया, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, जो भी एल शेप होगी वो 90 डिग्री, और उसके अपोजिट जो है आपका हाइपोटेन्यूज है जिसको आप जो सी लेते हो। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू 17, ए की वैल्यू, इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू 8। 17 का स्क्वायर लेंगे, देखिए 17 का स्क्वायर कितना आता है, 289, ये एक्स स्क्वायर, ये 64। 64 को इधर लाके माइनस करा दो, 289 माइनस 64 कितना आ जाएगा, 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका आप जो स्क्वायर रूट ले लो आपको मिलेगा, इसका आ जाएगा 15। अगेन आपने नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दिया, एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 15। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के हमने जो है चारों पार्ट मुकम्मल कर लिए। आई होप के तमाम स्टेप आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे हैं द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ मेजर 9.5। पहली साइड है 9.5, सेकंड है 7.5 और थर्ड हमारे पास है x। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द साइड रिप्रेजेंट राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो हम ये सपोज कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू 9.5। सही, अब हमें ये बताना है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी कि साइड a की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जो बनने वाली डायग्राम है वो कैसी बने, राइट एंगल ट्राइंगल बने। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू है 9.5, ए की वैल्यू है x, बी की वैल्यू है 7.5। 9.5 स्क्वायर, ये 7.5 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस ये x स्क्वायर। इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं कैलकुलेटर में। 9.5 का स्क्वायर लो, ये हमारे पास आता है 90.25। 7.5 का स्क्वायर ले लो, ये आता है 56। ठीक है, इन दोनों को माइनस करवा देते हैं। 90.25 माइनस 56.25, ये आ गया आपका 34। अब अगेन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए, x स्क्वायर की नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लो, तो अंडर रूट 34 x इज इक्वल टू अंडर रूट 34। तो आपने जो है x की वैल्यू अंडर रूट 34 रखनी है अगर, तो आपने बनने वाली डायग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कोई ट्राइंगल हमारे पास है और वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखिएगा तवज्जो से इधर, आइसोसेलेस का मतलब ये होता है कि जिसकी दो साइड्स क्या हो, बराबर हो। ठीक है, ये आपने इसको नाम दे दिया A का, इसको B कह दिया, इसको C कह दिया। कह रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद AB मेजरमेंट AB, यानी कि ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है बराबर है, यानी कि 13 और 13। ठीक है, आगे क्या रहे हैं, BC किसके बराबर है, 10 के। कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A टू BC, यानी कि परपेंडिकुलर आपने A से एक ड्रॉप करना है किसके ऊपर, C के ऊपर। ठीक है, और ये डिस्टेंस आपने मालूम करना है। तो ये देखें, अगर मैं इस ट्राइंगल को आपको बड़ा करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। ये वाला पार्ट हम जो है बड़ा करके देखते हैं।
ठीक है, तो ये 13 आ गया आपका, ये आपका ए है, ये सी है, ये पॉइंट हमें नहीं पता। अच्छा 10 का हाफ कितना होगा, 5 होगा। तो ये डायग्राम में इस तरह से नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने रफ स्टाइल के अंदर ये डायग्राम ड्रॉ की है, ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट अगर आप मेजर करके बनाएंगे तो ये 5 ही है, क्योंकि परपेंडिकुलर की डेफिनेशन यही है कि इसको हाफ करे। तो आपको ये पता है, ये पता है ए बी, सॉरी ये परपेंडिकुलर आपने मालूम करना है, इसको हम नाम दे देते हैं एक्स का। डायग्राम क्लियर हो गई है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको गिवन था, उसका नाम था ए बी सी, उसकी दो साइड आपको गिवन है 13 13 जो कि बराबर है, थर्ड साइड आपको गिवन है 10। आपने वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसकी हाइट या उसकी लेंथ आपको मालूम करके देनी है, तो ये आप मालूम करके देते हैं इसके अंदर। अब ये वाले ट्राइंगल को देखेंगे, इसको चाहे तो नाम दे दें डी का। यहां पे आप मेंशन करें कंसीडर ट्राइंगल ADC, कंसीडर ट्राइंगल ADC। इसके अंदर आप देखें जो 90 डिग्री है इसके अपोजिट आप इसको क्या कहते हो, C कहते हो। इसको A कह दो, इसको B कह दो, या X कह दो, एक ही बात है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आपका C कितना है 13, A आपका कितना है 5, B आपका कितना है यहाँ पे X। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, X का स्क्वायर कितना होता है X स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा -25, ये कितना हो जाएगा 144। स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो ये x आपका आ जाएगा 12। अगेन आपने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना है, रिजल्ट इसका बना लो। क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A टू BC। तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 12। यूनिट कोई मेंशन था, यूनिट CM आपको दे दिया गया, तो आप यहाँ पे भी CM लगा दो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपने मुकम्मल कर लिया। यहाँ पे एक छोटी सी बात जो आपको कहनी है CQI के हवाले से, कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है या वीडियो से लेक्चर से कोई फ़ायदा होता है, हमें बताया लाजमी करें, हमारी हौसला अफजाई किया करें ताकि आने वाली वीडियो मज़ीद बेहतर हो सके और ये सिस्टम जो इसी तरह चलता रहे। आपका फीडबैक अगर आता रहेगा तो चीज़ें जो मज़ीद इम्प्रूव होती चली जाएंगी। तो क्वेश्चन 4 यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। आप क्वेश्चन 5 स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द फुट ऑफ अ लैडर इज प्लेस 6 फीट फ्रॉम अ वॉल। देखिए ये रियल लाइफ एप्लीकेशन है पाइथागोरस थ्योरम की, कि पाइथागोरस थ्योरम रियल लाइफ में, डेली लाइफ में कहाँ पे अप्लाई करेंगे। कह रहे हैं द फुट ऑफ अ लैडर इज प्लेस्ड 6 फीट फ्रॉम अ वॉल। हाथ का डायग्राम भी बनाते हैं। ये आपकी वॉल आ गई एक, ठीक है। कह रहे हैं द फुट ऑफ अ लैडर इज प्लेस 6 फीट। आप एक लैडर ड्रॉ कर लें यहाँ पे, ये आपने लैडर बना ली, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो फुट है लैडर का वो 6 फीट अवे है, ठीक है, फ्रॉम अ वॉल। इफ द टॉप ऑफ द लैडर रेस्ट 8 फीट अप ऑन द वॉल, यानी कि जो लैडर का टॉप है, ये आपकी लैडर है यहाँ पे, तो ये जो टॉप है ये कितना है 8 फीट। हाउ लॉन्ग इज द लैडर, यानी कि लैडर की लंबाई आपने बतानी है। तो अगर आप गौर करें तो एक लैडर ऐसे लगी हुई है वॉल के साथ, वॉल फुट ऑफ द लैडर और जो आपका ग्राउंड है, जो आपकी वॉल है, उसके दरमियान में जो डिस्टेंस है 6 फीट है। लैडर जहां पे टच कर रही है वॉल को, वॉल की हाइट कितनी है 8 फीट। आपने ये बताना है कि लैडर की लेंथ कितनी है। ये रियल लाइफ आप इस तरह से बता सकते हैं। तो ये 90 डिग्री आ गया, इसको आप C कह दो, इसको A कह दो, इसको B कह दो। देखो C फिक्स होता है 90 के अपोजिट, बाकी A B आपकी अपनी मर्जी है। क्या मालूम करना है, लेंथ ऑफ लैडर आपने मालूम करनी है। आपने कहा सिंस C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर,
तो सी स्क्वायर आपका कितना है लेंथ ऑफ लैडर, ए स्क्वायर आपका कितना है 8 और बी आपका कितना है 6, ये आ जाएगा आपका 64, ये आ जाएगा 36। इसको 100 कर दो, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो सी आ जाएगा 10। अब अगेन देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करना है, क्योंकि रियल लाइफ में आपको क्या बता रहा है, लेंथ ऑफ लैडर बता रहा है एक सीढ़ी की लंबाई। तो सीढ़ी की जो लंबाई है वो नेगेटिव नंबर कभी भी नहीं हो सकता। तो वो सीढ़ी की जो लंबाई है, लैडर की जो लेंथ है वो कितनी आ गई है, 10 फीट आ गई है। तो यहाँ पे आपने ये कैलकुलेट कर लिया। इसको कंक्लूड करेंगे आंसर को, रिजल्ट द लेंथ ऑफ लैडर इज 10 फीट। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 23 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 जो मुकम्मल कर लिए। आई होप के तमाम स्टेप आपको क्लियर होंगे। मैंने अपनी तरफ से एक पूरी बेहतरीन कोशिश की है कि आपको हर एक स्टेप जो है क्लियरली एक आसान अंदाज में समझा सकूं। तो इसके बाद भी अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।